नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बेस एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड खत्म हो चुका है, लेक्चर नंबर 13 देख लेना बेटा, किसी ने नहीं देखा हो तो घर जाके हो। ठीक है, करें शुरू, करें। तो बेटा बेस किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं बताओ, आवाज नहीं, बेस किसे कहते हैं जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट, क्या प्रोटॉन को, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो H प्लस आयन को क्या करे बेटा, एक्सेप्ट करे, उसे क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, भाई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, बेस तो हमने कह दिया जो H प्लस को खाएगा, और H प्लस को कौन खाता है बेटा, लोन पेयर, कौन खाता है, लोन पेयर, या फिर क्या लिखें, अनशेयर्ड, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पे कोई भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जहां जिस भी कंपाउंड में कोई भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इसको समझते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से हो सकता है, कौन सा हो सकता है, वो किस फॉर्म में मिले हमें, लोन पेयर की फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में, दूसरा किसकी फॉर्म मिले, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म। ठीक है, इधर देखो, लोन पेयर की फॉर्म में कौन सा मिलेगा, जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, जैसे कि NH3, इसके पास भी क्या है बेटा, लोन पेयर, जैसे क्या, पिरिडीन, पिरिडीन के विकास पे क्या होता है, नाइट्रोजन, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ लिख दूं मैं, NH2, NH2 हाइड्रोजन, इनके पास भी क्या है, लोन पेयर। ठीक है, या क्या लिख दूं, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, या फिर क्या लिख दूं बेटा, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। ये सारे सारे कैसे हो गए, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, नेगेटिव चार्ज किस पे हो सकता है, कार्बन पे भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है, उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन के भी ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और कौन सा है, फ्लोरीन, यानी कि हैलोजन फैमिली। जनरली हम इनको डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन पे कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है। ठीक है, अब सर इनमें भी कौन कौन से पे कैसे बन सकता है, जैसे मैं लिख दूं क्या बेटा, CH3 नेगेटिव, नाइट्रोजन को कैसे लिख सकता हूं सर, NH2 क्या, नेगेटिव, ऑक्सीजन को कैसे लिख सकता हूं सर, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, और ये तो होते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। समझ गए, ये हो गए नेगेटिव कंटेनिंग स्पीसीज। तो बेटा पहले बेस की मैंने थ्योरी 3 लिखवाई थी, उसमें सभी की डेफिनेशन बता दी थी। ठीक है, वहां से हमें पता लगा था कि बेस का काम करता है बेटा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन, यानी कि प्रोटॉन कैसे कहते हैं, H प्लस को ही, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मार्केट में कितने प्रकार से अवेलेबल है, दो प्रकार से, कौन कौन सा, एक लोन पेयर की फॉर्म में, दूसरा चार्ज की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। नेगेटिव चार्ज इनके कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन पे और हेलोजन फैमिली पे। और उधर का बेटा जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर जनरली हम नाइट्रोजन को क्यों लेके चल रहे हैं बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन की क्या होती है, कम, तो वो आसानी से अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ तक छापो, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक छाप लो जी। अब देखो भाई, अब पहला चेक करते हैं, जो हमने लोन पेयर जो लिखा है, ये लोन पेयर भी मार्केट में कैसे अवेलेबल है। अब तक हमने पढ़ा कि हमने ये सीख लिया कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की कहानी है। अब कहानी पढ़ेंगे बेटा, जो लोन पेयर हमारे पास है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा, स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ।
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन कंटेनिंग बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, जहां भी नाइट्रोजन होगा उसके पास लोन पेयर होगा। तो अब क्या पढ़ेंगे, ये लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर होना चाहिए, या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लोन पेयर कैसे अवेलेबल हो सकता है। और सबसे पहली बात हम लोन पेयर में पढ़ते हैं बेटा, क्या इस लोन पेयर की, लोन पेयर जो है बेटा, इसकी एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। और दूसरी चर्चा करते हैं लोन पेयर की अवेबिलिटी। ठीक है, एक तो एबिलिटी का मतलब देने की क्षमता, एबिलिटी, अवेबिलिटी का मतलब क्या वो अवेलेबल है देने के लिए। ये तो एबिलिटी तो क्या हो गई, उसकी देने की पावर एक प्रकार से, और अवेबिलिटी मतलब कि क्या वो अवेलेबल है देने के लिए। ठीक है, अब सर एबिलिटी का मतलब हम चेक करेंगे कि जितने भी अपने पास एबिलिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले फैक्टर कौन सा है, तो सबसे पहले फैक्टर कौन सा आएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। क्या, यहां पे लिख लो, पूरा लिख वैसे, ये किस पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर की एबिलिटी फैक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की, जहां पे जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगी उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें से बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर चेक किया, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो उसमें दो फैक्टर हो सकते हैं, क्या वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है एक बेस की तरह काम करने के लिए, या फिर वो जो अगर अवेलेबल है तो उसकी एबिलिटी है क्या, प्रोटॉन को खाने की या प्रोटॉन को छीनने की क्षमता है। वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, उस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी स्पीसीज होगा, जैसे कि मैंने ये बॉन्ड बना लिया NHH, तो ऐसा कोई बेस मिलेगा, ये तो है नहीं खाली नाइट्रोजन मिल जाएगा, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड बने हुए मिलेंगे ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है किसकी, नाइट्रोजन एटम की। ठीक है, क्या चेक करनी है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर बेटा हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाती है बच्चों, तो हम बता सकते हैं कि सर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है। और हमने पढ़ा हुआ है क्या बेटा, अगर नाइट्रोजन सर sp मिले तो वो सबसे ज्यादा क्या होता है, किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मैंने ऑर्डर भी लिखवाया था। फिर कौन आता है, नाइट्रोजन sp2, और फिर कौन आता है, नाइट्रोजन sp। ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा उस बेस के ऊपर। ठीक है, अब सर इसकी बात करते हैं, अवेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। अवेबिलिटी का मतलब रेजोनेंस, क्या बेटा, किसका इफेक्ट होगा इस पे, इस लोन पेयर पे, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस कंजुगेशन। ये भी एग्जाम्पल लेंगे वहां आएगा। ठीक है, इतना छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल शुरू करेंगे और ये चारों फैक्टर लगाएंगे उसके ऊपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ो, अब डालो बेटा, ये चर्चा का टॉपिक अपना कौन सा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लैश इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं।
ए बी सी बेटा मैंने पूछा है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम बेसिक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है सर, क्या देखना है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो हम इस सॉरी नाइट्रोजन के पास आए तो क्या नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सर एक क्या अवेलेबल इसके ऊपर, सत्य बात है सर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, क्या अवेलेबल इसके ऊपर, यहाँ भी क्या एक अवेलेबल है, लोन पेयर। सर हमने लोन पेयर को फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या चेक करना है कि कौन लोन पेयर को जल्दी डोनेट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा, यानी कि कौन जल्दी से H+ को खाएगा। H+ को कौन खाएगा बेटा, जिसका ये लोन पेयर क्या हो, फ्री, क्या होगा, जिसका भी ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होगा वो सबसे पहले H+ के ऊपर अटैक कर देगा, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक। तो अब हमें कैसे चेक करें, सर सभी में नाइट्रोजन दिख रहा है, डिफरेंट कोई आइटम है भी नहीं। अब हमें नेक्स्ट फैक्टर क्या चेक करना है सर, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस है, तो चेक करा सर नाइट्रोजन 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 सब में क्या है, सेम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या आई, sp3, सर यहां निकाले तो क्या आई, sp2, और यहां निकाले तो क्या आई, sp। और हमें पता है सर sp की हाइब्रिड सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं यहां से En की वैल्यू लिखूं, En का ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C की, फिर किसकी, B की, और सब किसकी बेटा, A की। अगर बेटा इस C की यानी कि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये क्या इस लोन पेयर को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखने की, यानी कि अपने पास चिपकाने की। यानी कि ये जो लोन पेयर ये कैसे है, स्ट्रांगली बाउंडेड है, कैसे है, स्ट्रांगली बाउंडेड है। और जो sp3 वाला है वो कैसे है, सबसे लूजली बाउंड, क्या है, लूजली बाउंड। ठीक है, समझ गए बात। और वो क्यों होता है बेटा, ड्यू टू परसेंटेज s करेक्टर, ये मैंने समझा दिया था पहले जीओसी में। अब समझ में आ गया जीओसी की एप्लीकेशन कहां काम आती है। ठीक है, अब देखो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकाल लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे कम बाहर जाएगा, इसका उससे भी कम, और इसका सबसे ज्यादा कम जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ए बी और यहां से एक रूल भी बन गया बेटा, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, छाप लो। आ गया समझ में, कर दोगे आप क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है भाई बोर्ड पे ये, ए बी सी बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो। ए बी सी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिफाइन करो। एक सेकंड का क्वेश्चन था बेटा, ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। कर लिया, देखो भाई सारे आ जाओ बोर्ड पे। नहीं हुआ है, देखो इधर। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या चेक करना है, लोन पेयर। तो इसके ऊपर लोन पेयर दिख रहा है सभी को, यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल है, इधर भी क्या है, लोन पेयर, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड है तो एक पक्का क्या है, लोन पेयर उसके पास। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp, इसकी क्या आएगी, sp3, इसकी क्या आएगी बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तीसरा क्या है, लोन पेयर क्या आएगी, sp2। और मैंने अभी समझाया है sp क्या होता है, सबसे कम बेसिक, फिर कौन होता है sp2 वाला, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, sp3 वाला। तो BAC इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी।
छाप लो। नेक्स्ट इफेक्ट लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, जो हम पढ़ के आए थे अभी अभी कि सर रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझते हैं अब एक एग्जांपल से। नेक्स्ट क्या है, सेकंड है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। देखो बोर्ड पे देखो सभी, एग्जाम्पल से समझ में आएगी कहानी, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी कहानी का चर्चा का विषय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तीन तीन तीन, देखो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब सर लोन पेयर दिख रहा है सभी को क्लियरली, सो यहां भी यहां भी। तो सर पहला फैक्टर क्या था, हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। तो सर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, sp3 दिख रही है सभी को क्लियरली। इसकी क्या आने वाली है बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, बोलो भाई सारे बोलो, क्या आएगी, कैसे आएगी sp2 बताओ। क्योंकि ये लोन पेयर फ्री मत समझ लेना, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, रेजोनेंस। तो कितने सिग्मा, दो हाइड्रोजन के और एक कार्बन के साथ तीन सिग्मा, तीन सिग्मा के लिए क्या आता है sp2। ये लोन पेयर फ्री नहीं है, याद रखना। ऐसे केस देगा पेपर में, बच्चा खाओगे यहीं पे। यहां देखो यह क्या, ये लोन पेयर है रेजोनेंस में, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, नहीं है, तो ये किस में काउंट होगा, हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, एक लोन पेयर, एक ये और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, तीन के लिए क्या आती है sp2। तो सर हमें ये पता है कि sp3 वाला तो क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या आ गया सर C। अब सर दोनों जगह क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई सर, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। अब क्या बात कर रहे हैं हम, लोन पेयर की एबिलिटी, सॉरी अवेलेबिलिटी, यानी कि कौन सा लोन पेयर अवेलेबल है। तो देखो सर ये लोन पेयर तो लोकेलाइज्ड है ना एक प्रकार से, लोकलाइज है। डीलोकलाइजेशन कौन सा है बेटा, ये वाला, ये क्या कर रहा है डीलोकलाइजेशन, यानी कि रेजोनेंस करने में बिजी हो गया। और बिजी हो गया तो क्या बाहर आएगा, क्या वो H+ खाएगा, नहीं खाएगा। तो उसके बाद कौन आएगा ए, और फिर कौन आएगा बी, समझ गए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, समझ जाना। ड्यू टू कंजुगेशन दिस इज बिजी इन कंजुगेशन, क्या हो गया ये बिजी हो गया है किसके अंदर, कंजुगेशन के अंदर, रेजोनेंस के अंदर, इसलिए इसका लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये होता है बेटा इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन या इफेक्ट ऑफ लोन पेयर अवेलेबिलिटी, समझ गए। अब कर लोगे, एक एग्जांपल दूं, कर लोगे ना, तो चलो लिखो बेटा आज का चॉकलेट का क्वेश्चन। पहली चॉकलेट का क्वेश्चन आने वाला है, शुगर हो गया, कोई नहीं बेटा शुगर फ्री बनवा देंगे आपके लिए, पर आप चॉकलेट तो जीतो एक बार, शुगर फ्री बनवाएंगे, आप जीतने वाले बनो बस, ठीक है, यू हैव टू विन। एक और है, एक और है, और कौन सा दें, चलो एक और लिखो, ये करो भाई, आपके पास पूर्णतः 2 मिनट है, सोच के समझ के 2 मिनट्स, फास्ट सोल्व इट, जल्दी 2 मिनट है।
1 मिनट हो गया है भाई। एक मिनट हो चुका है बच्चों। 1 मिनट 30 सेकेंड लेफ्ट। फास्ट। जहां पेन रुका है इसीलिए दिया है। देखो भाई, आ जाओ बोर्ड। ऐसे चॉकलेट थोड़ी ना मिलेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। SP3 मार दिया तुक्का। पता ही नहीं बेटा, तुक्का भी कैसे मारा है वो भी समझ में नहीं आ रहा। दो को तो बराबर कर दिया तूने। देखो इधर, इसकी क्या आई SP3, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है SP2, इसकी भी क्या हाइब्रिडाइजेशन है SP2। ध्यान रखना, इसका भी क्या कर रहा है, लोन पेयर कंजुगेशन कर रहा है। और इसका क्या कर रहा है, इसका भी क्या कर रहा है बेटा, कंजुगेशन। तो इसका भी क्या आएगा SP2। तो बेटा सबसे पहले तो किसको जिताना है, SP3। ए दिखते ही तो छेप दिया हुआ तुमने ए। अब तीनों क्या है, SP2 और SP2। अब कहानियां बदलने वाली हैं। देखो कैसे सर, बी के पास गए तो सर क्या इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, नहीं है। सर इन दोनों का लोन पेयर कहाँ है, कंजुगेशन में है। तो इनसे तो अच्छा कौन है बेटा, यही है, फ्रीली अवेलेबल है। तो ए के बाद कौन आएगा, बी। अब चर्चा का विषय है बेटा सी और डी में क्या आएगा। अब सी और डी में क्या आएगा देखो, अगर बेटा ये लोन पेयर को खाता, यानी सॉरी H प्लस को खाएगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से केयरफुली समझना। अगर ये सर लोन पेयर को खाता है, क्योंकि रेजोनेंस भी दोनों में, सॉरी कंजुगेशन दोनों में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सर ये H प्लस को खा लिया इसने। एक हमने समझने के लिए क्या खुआया बेटा, H प्लस को खाते इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 4 बॉन्ड बनाते ही यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड्स। सर इसको भी खिलाओ H प्लस, लो इसको भी खिलाते हैं हम H प्लस, तो क्या बनाएगा ये पाई बॉन्ड्स, ये क्या बनाएगा NH3, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब समझो बात, देखो ये कैसा है, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और क्या है साइक्लिक, तो क्या बोलेंगे एरोमेटिक। ये कैसा है, एरोमेटिक। तो सर एरोमेटिक तो ये भी है, 2 2 4 और 2 6, सर दोनों ही एरोमेटिक, यही बराबर। बट बेटा जब H प्लस खा लिया इसने, देखो ये एरोमेटिक से किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि कैसा सेंटर है sp3। ये सेंटर कैसा आया, 2 2 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, और मैंने बताया था sp3 आते क्या बन गया वो, नॉन एरोमेटिक। क्या ये नॉन एरोमेटिक बना, सर 2 2 4 और 2 6, ये नॉन एरोमेटिक नहीं बना, ये कैसा है, एरोमेटिक ही है। तो देखो उसने H प्लस खाने के बाद वो किस में चला गया, लेस स्टेबल से, स्टेबल से किस में चला गया, लेस स्टेबल से। तो क्या वो H प्लस को खाएगा, क्या वो लेस स्टेबल होगा, नहीं होना चाहेगा बेटा। तो इससे पहले कौन खाएगा, डी, क्योंकि मेरी जो एरोमेटिसिटी थी वो रिटेन रहेगी, सेम रहेगी, मेरी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं होनी H प्लस खाने के बाद। बट ये कहता है जैसे ही मैं H प्लस को खाता हूं मेरी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है, मैं स्टेबल से कहां चला जाता हूं, लेस स्टेबल से, इसलिए मैं अपना लोन पेयर नहीं दूंगा। क्या कहता है, मैं अपना लोन पेयर नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद कौन आएगा, डी, और फिर कौन आएगा बेटा, सी। समझ गए एरोमेट्रिसिटी का खेल इन बेसिक स्ट्रेंथ। अब कांटा मार के लिख लो, क्या लिखना है देखो बेटा, नाइट्रोजन अगर sp2 आए, नाइट्रोजन कैसा आए बेटा sp2, तो उसका वो कैसा हो sp2 बेटा, लोकलाइज्ड, कैसा लोन पेयर हो उसका, लोकलाइज्ड। तो बेटा सबसे पहले तो उसको जिताना है। उसके बाद बेटा नाइट्रोजन sp2 और कैसा हो, डीलोकलाइज्ड, कैसा हो, डीलोकलाइज्ड, उसको जिताना हो। और उसके बाद लास्ट में नाइट्रोजन sp2 हो, बट वो कैसा दिखा रहा हो बेटा, एरोमेटिक, कैसा हो, एरोमेटिक। तो उसको क्या बताना है सबसे लास्ट। समझ गए, क्लियर है बात, ये लिख लो, ऑर्डर छापो।
करें आगे बढ़े, छाप लिया। अब देखो बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो इधर कौन सा क्वेश्चन है बेटा, स्टार बना के लिखो इस क्वेश्चन को। इसका नाम किसी को पता है भाई? ये जो मैं कंपाउंड लिखूंगा इसका नाम किसी को पता है? ABC, सी वाले का नाम किसी को पता है भाई? बताओ। नहीं पता? अगर नहीं पता तो बेटा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालो फास्ट। सबसे ज्यादा रोल है इसमें GOC का, और GOC तुम्हें शायद टिप्स पे होनी चाहिए। एक मिनट है, सोचो, फिर मैं करवाता हूं इसको। अलग अलग लिख लो, किसी का तो सही आएगा ना। ऐसे नहीं छापना बेटा, समझ के छापना है। समझोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो भाई इधर सारे आ जाओ, बढ़िया चीज है। देखो हमने सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकाली सर। इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? इसमें सेंटर की क्या है? इसमें सेंटर की क्या है बेटा? sp, sp3 नहीं बेटा, एक तो लोन पेयर है sp2, sp2, इसकी भी क्या है sp2। बट देखो सर इन तीनों में डिफरेंस किस चीज का है? इन तीनों में डिफरेंस है बेटा इस नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन सेंटर हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बाहर, क्या मान के चल रहे हैं कि सर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। कैसे? देखो इस नाइट्रोजन के कंपाउंड में बगल में क्या अवेलेबल है? NH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये क्या करेगा? लोन पेयर देगा और इधर से क्या कर देगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। इधर से दूसरा ग्रुप कैसा लगा हुआ है? NH2, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज। इससे नेक्स्ट वाले में आए सर, इसके पास ओनली वन ही NH2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इसके पास तो ऐसा कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो देखो इसमें ये दो ग्रुप कैसे लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा? गुआडीन, गुआडीन बेस, गुआडीन बेस। सबसे ज्यादा बेसिक, यहां पे लिख लो स्टार बना के बेटा, जो हमने नाइट्रोजन sp3 पढ़ा था ना उससे भी ज्यादा बेसिक है ये, उससे भी ज्यादा बेसिक है ये। ड्यू टू दिस कारण, क्या कारण है बेटा? इस पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। क्या करते हैं बेटा? बहुत ज्यादा डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या बन गया? वो सबसे ज्यादा बेसिक। ये यहीं तक नहीं रुकता बेटा, ये जो हमारा हम कहते हैं कि सर NaOH बेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी बेटा NaOH के बराबर हो जाती है, इक्वल्स टू NaOH। जितना NaOH, जितना एक OH माइनस हम कहते हैं ना, OH माइनस कैसा होता है? बेस, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इजीली डोनेट कर सकता है। इसको तो अपना लोन पे देना पड़ रहा है, इसमें तो चार्ज है, ये अपना स्टेबल होने के लिए नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। बट ये देखो इसके पास लोन पेयर ही थे तब भी इसने इसकी बराबरी कर ली। क्यों बराबरी करी बेटा? क्योंकि इसके ऊपर दो ऐसे ग्रुप लग रहे थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। समझ गए? और यहाँ पे इंक्रीज करने वाला कितना ग्रुप है बेटा? एक। इंक्रीज तो ये भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा? C सबसे ज्यादा, फिर B और फिर A।
अच्छा, ये चॉकलेट का क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये तो ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।